So hello friends, welcome to my channel. So today I'm going to explain your 9th standard Hindi 5th chapter, that is नाना साहब की पुत्री देवी मेन को भस्म कर दिया गया। तो सन 1857 के विद्रोही नेता दूध पंत नाना साहेब कानपुर में असफल होने पर जब भागने लगे तो वे जल्दी में अपनी पुत्री मेना को साथ न ले जा सके। देवी मेना बीटूर में पिता के महल में रहती थी, पर विद्रोह दमन करने के बाद अंग्रेजों ने बड़ी ही क्रूरता से उस निरीह और निरपराध देवी को अग्नि में भस्म कर दिया। उसका रोमांचकारी वर्णन पाषाण हृदय को भी एक बार द्रवीभूत कर देता है। कानपुर में भीषण हत्याकांड के बाद अंग्रेजों का सैनिक दल बीटूर की ओर गया। बीटूर में नाना साहेब का राजमहल लूट लिया गया, पर उसमें बहुत थोड़ी संपत्ति अंग्रेजों के हाथ लगी। इसके बाद अंग्रेजों ने तोप के गोले से नाना साहेब का महल भस्म कर देने का निश्चय किया। सैनिक दल ने जब वहां तोपें लगाई, उस समय महल के बरामदा में एक अत्यंत सुंदर बालकी आकर खड़ी हो गई। उसे देखकर अंग्रेज सेनापति को बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि महल लूटने के समय वह बालकी वहाँ कहीं दिखाई न दी थी। उस बालकी ने बरामदा में खड़ी होकर अंग्रेजों सेनापति को गोले बरसाने से मना किया। बालकी ने शुद्ध अंग्रेजी भाषा में उत्तर दिया, क्या आप कृपा कर इस महल का रक्षा करेंगे? सेनापति, क्यों, तुम्हारी इसमें क्या उद्देश्य है? बालकी, तो आप ही बताइए कि यहाँ मकान गिराने में आपका क्या उद्देश्य है? सेनापति, यहाँ मकान विद्रोहियों के नेता नाना साहेब का वासस्थान था। सरकार ने विध्वंस कर देने का आज्ञा दी है। बालकी, आपके विरुद्ध जिन्होंने शस्त्र उठाया थे वे दोषी है, पर इस जड़ पदार्थ मकान ने आपका क्या अपराध किया है? सेनापति ने दुख प्रकट करते हुए कहा कि कर्तव्य के अनुरोध से मुझे यहाँ मकान गिराना ही होगा। इस पर उस बालकी ने अपना परिचय बताते हुए कहा कि मैं जानती हूँ कि आप जनरल हैं। आपकी प्यारी कन्या मेरी में और मुझ में बहुत प्रेम संबंध था। कई वर्ष पूर्व मेरे पास बराबर आती थी और मुझे हृदय से चाहती थी। उस समय आप भी हमारे यहाँ आते थे और मुझे अपनी पुत्री के ही समान प्यार करते थे। यह सुनकर सेनापति के होश उड़ गए। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ और फिर उसने उस बालकी को भी पहचाना और कहा, अरे यह तो नाना साहेब की कन्या मेना है। सेनापति कुछ क्षण ठहर कर बोला, हाँ, मैंने तुम्हें पहचाना कि तुम मेरी पुत्री मेरी की सहचरी हो, किंतु मैं जिस सरकार का नौकर हूँ उसकी आज्ञा नहीं टाल सकता।
नाना का महल अभी तक तोप से क्यों नहीं उड़ाया गया? सैनिक: हाँ, मैं इसी फिक्र में हूँ। किंतु आपसे एक निवेदन है, क्या किसी तरह नाना का महल बच सकता है? वह लड़की पूछती है। तो अगले पैरा में आउटर्स: गवर्नर जनरल की आज्ञा के बिना यह संभव नहीं है। नाना साहेब पर अंग्रेजों का क्रोध बहुत अधिक है। नाना के वश या महल पर दया दिखाना असंभव है। सेनापति: तो लॉर्ड कैनिंग को इस विषय का एक तार देना चाहिए। आउटर्स: आखिर आप ऐसा क्यों चाहते हैं? हम यहाँ महल विध्वंस किए बिना और नाना की लड़की को गिरफ्तार किए बिना नहीं छोड़ सकते। सेनापति मन में दुख होकर वहाँ से चला गया। इसके बाद जनरल ऑर्डर ने नाना का महल फिर घेर लिया। महल का फाटक तोड़कर अंग्रेज सिपाही भीतर घुसे गए और मेना को खोजने लगे, किंतु आश्चर्य है कि सारे महल का कोना कोना खोज डालने पर मेना का पता नहीं लगा। उसी दिन संध्या समय लॉर्ड कैनिंग का एक तार आया, जिसका आशय इस प्रकार था: लॉर्डन के मंत्रिमंडल का यहाँ मत है कि नाना का समृद्धि चिह्न तक मिटा दिया जाए, इसलिए वहाँ की आज्ञा के विरुद्ध कुछ नहीं हो सकता। उसी क्षण क्रूर जनरल आउटर्स की आज्ञा सेना साहब के सुविशाल राज मंदिर पर तोपों के गोले बरसाने लगे। घंटे भर में वहाँ महल मिट्टी में मिला दिया था उन्होंने। उस समय लॉर्डन के सुप्रसिद्ध टाइम्स पत्र में छठी सितंबर को यहाँ एक लेख में लिखा गया: बड़े दुख का विषय है कि भारत सरकार आज तक उस दुर्दत्त नाना साहेब को नहीं पकड़ सकी, जिस पर समस्त अंग्रेज जाति का भीषण क्रोध है। जब तक हम लोग के शरीर में रक्त हो रहेगा, तब तक कानपुर में अंग्रेज़ों के हत्याकांड का बदला लेना हम लोग ना भूलेंगे। उस दिन पार्लियामेंट की हाउस ऑफ लाइट्स सभा में सर टाइम्स है कि एक रिपोर्ट पर बड़ी हंसी हुई, जिसमें सर है ने नाना की कन्या पर दया दिखाने की बात लिखी थी है कि लिए निश्चय ही यहाँ कलंक की बात है। जिस नाना ने अंग्रेज नर नारियों का संहार किया, उसकी कन्या के लिए क्षमा। अपना सारा जीवन युद्ध में बीत कर अंत में उद्वस्था में सर थॉमस है एक मामूली महाराष्ट्र बालिका के सौंदर्य पर मोहित होकर अपना कर्तव्य ही भूल गए। हमारे मत से नाना के पुत्र कन्या तथा अन्य कोई भी संबंधी जहाँ कहीं मिले मार डालिए जाइए आदेश देते हैं।
फिर सन 1507 के सितंबर मास में 1857 के सितंबर मास में अर्धरात्रि के समय चांदनी में एक बालक की स्वच्छ उज्ज्वल वस्त्र पहने हुए नाना साहेब के भग्नावशिष्ट प्रसाद के ढेर पर बेटी रो रही थी। पास ही जनरल आउटर में की सेना भी ठहरी थी। कुछ सैनिक रात्रि के समय रोने की आवाज़ सुनकर वहाँ गए। बालकी केवल रो रही थी, सैनिकों के प्रश्न का कोई उत्तर नहीं देती थी। इसके बाद कर्नल रूपधारी जनरल आउटरम भी वहाँ पहुँच गया। वहाँ उसे तुरंत पहचानकर बोला, हाय, यह नाना की लड़की मैना है। पर वहाँ बालिक किसी और ना देखती थी और ना अपने चारों ओर सैनिकों को देखकर जरा भी डरी। जनरल आउटर ने आगे बढ़कर कहा, अंग्रेज सरकार की आज्ञा से मैंने तुम्हें गिरफ्तार किया। मैंने उसके मुंह की ओर देखकर अर्ध स्वर में बोला, मुझे कुछ समय दीजिए जिसमें आज मैं यहाँ जी भरकर रो लूँ। पर पाषाण हृदय वाले जनरल ने उसकी अंतिम इच्छा भी पूरी होने ना दी। उसी समय मैना के हाथ में हथकड़ी पड़ी और वहाँ कानपुर के किले में लाकर कैद कर दिया गया। उसी समय महाराष्ट्रीय इतिहासवेद महादेव चिटनवीस के बाखर पत्र में छपा था, कल कानपुर के किले में एक भीषण हत्याकांड हो गया। नाना साहेब की एकमात्र कन्या मैना दधाकती हुई आग में जलकर भस्म होकर दी गई। भीषण अग्नि में शांत और सरल मूर्ति उस अनुपस बालिका को जलते देख सबने उसे देवी समझकर प्रणाम किया। तो यह था आपका चैप्टर, नाना साहेब की पुत्री देवी मैना का भस्म कर दिया गया। तो ओके फ्रेंड्स, पसंद आए तो लाइक करना, कैसा लगा कमेंट करना और वीडियोस के लिए मेरे चैनल में सब्सक्राइब करना। ठीक है दोस्तों, मैं आपको मिलता हूं अगले वीडियो में।